फिर से वेद का शक सरू की तरफ दौड़ गया। अनिका फिर से जीत चुके हैं और सरू की दादी फिर से हो गई उदास। सपना उनका बुरी तरह से टूट गया। फेरी का मूवमेंट चल रहा है जहाँ पे सरू है, वेद है, अनिका है, पूरा परिवार है और दादी इतनी खुश है। उनका आखिरकार वो सपना पूरा हो रहा है, सरू की शादी हो रही वेद के साथ में। काफ़ी खुश है, इमोशनल भी है, लेकिन वो इमोशन उनका हैप्पीनेस वाला है। आंखों में थोड़ी सी नमी है और जब अपनी पोती को देख रही है दुल्हन के रूप में, जब वो शादी करने वाली है अपने उस प्यार से जिसको सरू चाहती है, तो अलग ही मोमेंट है। बेटी जैसा पाला है, लेकिन जब बेटी जब विदा होती है तो अलग ही ऑरा होता है। वो उस ऑरे में जी रही है, खुश है, मदहोश है अपनी खुशी में। तभी आया नया ट्विस्ट जहाँ पे आप देखेंगे कि अनिका ने वेद के कान में कुछ तो ऐसी बात कही। फेरे चल रहे होते हैं, फेरे का मूवमेंट होता है, लेकिन उसी वक्त अनिका वेद के कान में कुछ कहती है जो वेद गुस्से में आकर फेरे रोक देता है बीच में। सरू को जाके चिल्लाना शुरू कर देता है, कहता है कि तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी। आखिर अनिका ने वेद के कान में ऐसी कौन सी बात कह दी कि वेद का भरोसा सरू पे से ऐसे उठ गया। इतनी जल्दी भरोसा टूट जाता है। यहाँ पे वेद का भरोसा इतना डगमगाता है सरू के लिए कि हम भी चौंक गए कि वेद अब तो भरोसा कर लो उसके ऊपर। बार बार सरू ने अपनी परीक्षाएं देती दिखाई दी, बार बार शक आ रहा है, बार बार इल्ज़ाम लग रहे हैं और सरू बार बार अपने इल्ज़ामों को साबित कर रही है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। एक पल के लिए लगता है अनिका का रिएक्शन देख के कि बहुत सीरियस है, नहीं उसने कुछ और बात कही होगी, लेकिन दूसरे पल दिखाई देगा कि अनिका छोटी सी मुस्कान के साथ आंखों में बदले की आग लिए ये सब देखकर एंजॉय कर रही है। मतलब अनिका ने फिर से कुछ प्लान बनाया है, फिर से कुछ किया हुआ है। अब कामिनी के साथ मिलकर अनिका का कौन सा प्लान सक्सेसफुल हो चुका है ये तो हम नहीं जान रहे, पर हाँ शादी तो समझ लो टूट चुकी है। दादी काफ़ी रो रही हैं, काफ़ी इमोशनल हो चुकी हैं क्योंकि उनका सपना टूट गया। उनकी पोती की शादी होते होते रह गई। जब उनकी पोती उनके सामने टूट के बिखर के रो रही है तो दादी जी का क्या हाल होगा आप खुद सोचिए। और आप मुझे बताएं कमेंट में कि अनिका के बैक टू बैक प्लान्स के बावजूद अगर वेद का सपोर्ट और प्यार सरू के लिए होता तो शायद वेद यूँ इतनी सी बातों पे उस पर शक नहीं करते, सवाल नहीं खड़े करते। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है वेद का जो कैरेक्टर है किस तरह से प्ले होते जा रहा है, जिस वजह से बॉन्डिंग, लव और ट्रस्ट का एक अलग ही गेम चल गया है। जहाँ ट्रस्ट पे इतने सवाल उठ रहे हो वहाँ कैसे कोई रिश्ता रुक सकता है। कमेंट में बताइए आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है और इस स्टोरी पे और इस एपिसोड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें टेलीविजन को।